हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम कुछ ब्रेक के बाद वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरी वीडियो देख के या मेरे पोस्ट देखकर सिल्वर ईटीएफ लिया था या सिल्वर हाजिर में ली थी फिजिकल में या सिल्वर के फ्यूचर लिए थे, उनका पैसा कम से कम 50% बढ़ चुका है। क्योंकि सिल्वर ईटीएफ का जो मैंने पोस्ट किया था 28 सितंबर 25 को 133 पे, और उसने हाई हिट किया है 180 का। और जो सिल्वर के बारे में मैंने पोस्ट किया था 2 जून 2025 को, सबसे पहले उसमें 97,000 पर थी सिल्वर, तो उसमें मैंने टारगेट दिया था पहला 1,50,000 और उसके बाद 4 लाख रुपए का। तो कुछ लोग अभी ये सोच रहे हैं कि सिल्वर का गेम ओवर हो चुका है। ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी मैं आपको यहाँ डिटेल से थोड़ा और डिस्कस करता हूँ। क्या है कि कुछ चीज़ें समय के साथ समझ में आती हैं और कुछ चीज़ें कभी समझ में नहीं आती हैं, लेकिन आपको चार्ट बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं यहाँ डेली बेसिस पर जो आपका यूएस डॉलर पर आउंस आपका चार्ट है, उसमें आरएसआई आपका ओवरबोट जोन में है। इसका मतलब क्या है, जब तक ओवरबोट जोन में है तब तक यहाँ आपकी सेलिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। जब तक ओवरबोट जोन में है तब तक सेलिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। छोटा मोटा 2-3-5% का करेक्शन जो प्रॉफिट बुकिंग के अकॉर्डिंग आ सकता है। अब मैं आपको वीकली बेसिस पर दिखाता हूँ। सेम वही वीकली बेसिस पर भी आपका आरएसआई ओवरबोट जोन में है, मतलब यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी सेलिंग नहीं बनती है। अगर कोई सेलिंग करता है तो उसके अकॉर्डिंग वो पहले ही अपने अकाउंट में मार्जिन रखे। अब मंथली बेसिस पर भी आरएसआई ओवरबोट जोन में है, मतलब यहाँ कोई भी सेलिंग का कारण नहीं बन रहा है। अब क्वार्टरली बेसिस पर, तो क्वार्टरली बेसिस पर भी आरएसआई आपका ओवरबोट जोन में है। अब दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अगर मैं इस चार्ट को मंथली बेसिस पर करता हूं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ या तो आप इसको डबल बॉटम कहें या कहें कप एंड हैंडल, उसका ब्रेकआउट आ चुका है। और यह ब्रेकआउट 50 साल का है। 1980 से 2025 45 ईयर का ब्रेकआउट है। तो इसके बारे में आप कोई भी करेक्शन की उम्मीद मत कीजिए। यहाँ से यह जो टारगेट मैंने दिया है 4 लाख का और उसके बाद 10 लाख का, वह टारगेट समय के साथ आते जाएंगे। अब यह मंथ यहाँ क्लोजिंग देगा इस डबल बॉटम के ऊपर। तो अगर मान लीजिए कभी करेक्शन होता भी है तो यहाँ से यह वापस रिटेस्ट कर सकता है और उसके बाद वापस चला जाएगा। यह मैंने प्रोटोटाइप इस चार्ट का बनाकर पहले ही शेयर कर दिया था कि अगले क्वार्टर में इस तरीके की एक कैंडल बनेगी, और एक कैंडल पिछले क्वार्टर में बन चुकी है जिसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब इसके बाद सिल्वर के बाद मैंने एक लास्ट वीडियो कमोडिटीज का बनाया था जिसमें गोल्ड, कॉपर और सिल्वर, साथ में एसपी जीएसआई को भी मैंने डिस्कस किया था। जिसमें आपको यह बताया गया था कि अब कमोडिटी का ब्रेकआउट आने वाला है, कमोडिटी इंडेक्स का ब्रेकआउट आने वाला है। और यह बताया था कि इसमें क्रूड का पार्ट 56% है। क्रूड और नेचुरल गैस का पार्ट इसमें 56% है। तो बिना क्रूड और नेचुरल गैस के इसमें ब्रेकआउट नहीं आ सकता है। अब तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि जो हमने डिस्कस किया था उसमें कॉपर भी लगातार अपसाइड मूव कर रहा है, और गोल्ड के लिए मैंने यह कहा था कि यह कितना भी जा सकता है। और उसके बाद लगातार गोल्ड लगभग 15 दिन में 15% की मूवमेंट वहां से दे चुका है।
उसके बाद हमने एक वीडियो डिस्कस किया था जिसमें हमने 7 स्टॉक्स आपके सामने रखे थे विद टाइम फ्रेम और टारगेट, जिसमें से सम्मान कैपिटल का टारगेट आपका लास्ट मंथ आ चुका है। कोटक बैंक, आरबीएल बैंक, ये दोनों तेजी से राह पकड़े हुए हैं। टाटा मोटर का टारगेट हिट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका डीमर्जर का कारण बन चुका है। डीमर्जर के कारण उसके 2 स्टॉक हो गए हैं और वो अब उस तरीके से दोनों अलग अलग मूव करेंगे, तो वो अब उसका रेलेवेंस नहीं रहा है। HFCL भी लगातार अपसाइड मूव कर रहा है और टाटा टैक और लुपिन ये भी अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग टारगेट को हिट कर जाएंगे। अब जो बात है निफ्टी की, निफ्टी में मैंने प्रीवियस चार्ट में, निफ्टी में जो प्रीवियस वीडियो आपने देखी थी उसमें निफ्टी का कंपैरेटिव एनालिसिस किया था, जिसमें आपको यह बताया था कि अगले 14 महीनों में निफ्टी में तेजी से मूवमेंट आएगी और उसका जो कंपैरिजन था वो लास्ट जो तेजी आई थी उसके कंपैरेटिवली चार्ट में डिस्कस किया था। अब वापस आप यहाँ देख सकते हैं कि यह यहाँ एक कप और हैंडल बन रहा है, पहले इसको हिट करेगा और उसके बाद वहां से ब्रेकआउट आएगा। रेफरेंस के लिए आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको बताया था कि इसका मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है और 2008 के बाद यह फर्स्ट टाइम असेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट आपको यहाँ देगा। उसको भी मैंने डिटेल में पुरानी वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। आज जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा वो है रियलिटी इंडेक्स। अब आप देखेंगे कि मैंने इस इंडेक्स को क्यों चूज किया। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। ऐसी चीजें मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ना तो आपने देखी होंगी पहले, ना कभी सुनी होंगी और ना किसी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीजें बताई होंगी। तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो निफ्टी रियलिटी को चार्ट पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको जो सीक्रेट बात है वो बताऊंगा। सबसे पहले तो आपका यहाँ ट्रिपल बॉटम का ब्रेकआउट आने वाला है, ट्रिपल बॉटम का ब्रेकआउट आने वाला है। दूसरी चीज आपके यहाँ MACD का क्रॉसओवर हो चुका है और RSI का भी डाइवर्जेंस यहाँ हो चुका है। यह तो हो गया हमारा डेली बेसिस में साथ में आज की जो कैंडल है वो गैप अप के साथ क्लोज हुई है। इसका मतलब यहाँ एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ साइन है जो कि वॉल्यूम भी अप है। अब मैं इसको वीकली बेसिस पर डिस्कस करता हूँ। वीकली बेसिस में सबसे पहले तो आपको यहाँ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाता हूँ। यह आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। उसके बाद यह आपका वीकली बेसिस में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है। अब इसका यहाँ से ब्रेकआउट आएगा। दूसरी चीज यहाँ MACD का भी क्रॉसओवर होने वाला है। MACD का क्रॉसओवर होने के साथ यहाँ इसमें ज़्यादा तेजी से अपसाइड मूवमेंट आएगी और यहाँ आप देखेंगे तो RSI का भी ब्रेकआउट आने वाला है, मतलब यहाँ पर भी तेजी से मूवमेंट आने वाली है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। अब ऐसा क्यों होगा, अब इसका मैं थोड़ा सा आपको बेसिक रीजन बताता हूं कि जब स्टॉक मार्केट की कमोडिटी में काम करता है, तो कमोडिटी में जब काम करता है तो उसमें सिल्वर, गोल्ड, आपका कॉटन, कॉपर और अदर जो भी कमोडिटीज हैं जिनके भी प्राइस बढ़ते हैं तो उनमें एक नंबर में जो काम होता है उससे ज़्यादा काम 2 नंबर में होता है। यानी कि कमोडिटी मार्केट आपकी ब्लैक मनी जनरेट करता है और कमोडिटी मार्केट जो ब्लैक मनी जनरेट करता है वो रियलिटी इंडेक्स में
आपको यहाँ दिखने लग जाती है, क्योंकि जो भी आदमी कमोडिटी में काम करता है और उसको प्रॉफिट होता है तो वह उस पैसे को प्रॉपर्टी में निवेश करता है। इसलिए यह डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है आपका कमोडिटी और रियलिटी। जैसे ही कमोडिटी इंडेक्स बढ़ता रहेगा आपका यह रियलिटी इंडेक्स भी बढ़ता रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग जब कमोडिटी रुक जाएगी तब इसमें लगातार मूवमेंट चलती रहेगी, क्योंकि वहां से पैसा निकालकर आदमी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है। तो अब इसके जो भी पैरेलल स्टॉक हैं, जैसे सबसे पहले आपका गोदरेज प्रॉपर्टी हो गया। गोदरेज प्रॉपर्टी में यहाँ देखेंगे आप, यह डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है। आज यह भी गैप अप है, वॉल्यूम भी अपसाइड अच्छी आई है, और मंथ वीकली बेसिस में भी आपका यह डब्ल्यू पैटर्न पूरा बन रहा है। इसका मैंने ट्विटर पर या एक्स पर चार्ट भी पोस्ट कर रखा है। मंथली बेसिस पर यहाँ एक अच्छा मॉर्निंग स्टार आपको बन रहा है। इसी तरीके से आपका डीएलएफ है, डीएलएफ में भी फ्लैग एंड पोल बन रहा है। उसके बाद लोधा, यहाँ पर भी यह अपने बाइंग रेंज में, बाइंग जोन में एंट्री कर रहा है। आपका फिनिक्स मिल का मैंने आज भी चार्ट पोस्ट किया है और उसको व्हाट्सएप पर भी स्टेटस लगाया है। उसमें यह बिल्कुल फ्लैग एंड पोल है, और यहाँ डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है, साथ में वॉल्यूम भी अपसाइड मूवमेंट आया है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन आज के वीडियो का यह है कि निफ्टी की जो पुरानी अपडेट्स मैंने वहां डाली है, आप उस वीडियो को रेफर करें और यह देखें कि निफ्टी में अगले 14 मंथ्स में किस तरीके की मूवमेंट आने वाली है। बैंक निफ्टी में जो ऑल टाइम हाई पर जाने वाला है और उसके बाद किस तरीके से मूवमेंट आएगी, मैंने आपको लगभग 3 से 4 महीने पहले एक्स पर लगातार 7-8 दिन तक पोस्ट करके यह कहा था कि BFSI यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंपनी में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और वहां से आपको 3 साल के अंदर अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। अब उसके बाद मैंने 7 जो स्टॉक्स डाले हैं उनको आप देख सकते हैं, उनमें किस टाइम फ्रेम में कितना टारगेट अचीव हो रहा है। और उसके बाद जो सिल्वर की कहानी है वो आप लोगों के सामने है। इस मंथ में सिल्वर ऑल टाइम हाई पर मंथली क्लोजिंग दे देगा, और उसके बाद भी अगर आप शॉर्ट करते हैं तो वही बात है कि अंडमान निकोबार में एक ऐसी प्रजाति रहती है जो हेलीकॉप्टर को आज भी तीरों से मारने की कोशिश करती है। क्यों? उनको ऐसे लगता है कि यह हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर ही गिर जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चीजें बिल्कुल आसान है, आप इनको ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके सामने जो भी वीडियो लाऊंगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, आपने ऐसी कभी नहीं देखी होगी, और कुछ कंसेप्ट ऐसे लाऊंगा जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। साथ में आप कमेंट जरूर करें, उससे दूसरे देखने वालों को यह पता चलेगा देखने से पहले ही कि यह वीडियो मुझे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। इससे उसका टाइम और क्वालिटी का पता चल सकेगा। तो आप इसको देखिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।